गुना के कर्नलगंज इलाके में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान जो पत्थरबाजी की घटना हुई, अब तक इसमें अरेस्टिंग भी हो चुकी हैं। लगभग शहर में शांति है। हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे। किशोर कुमार कान्याल साहब हमारे साथ हैं। सर, ये जो घटना हुई, अभी तक जो आप लोगों के पास इनपुट्स हैं, क्या वजह रही कि इस तरीके की घटना घटी? हमें लगता है कि चूँकि प्रशासन पुलिस का पूरा फोकस कल हनुमान जयंती पे था और हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ पे जो हनुमान टेकरी है वहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो पूरा प्रशासन और पुलिस उसी व्यवस्था में ज़्यादा रहा है। जो जुलूस जिस जगह पे निकला था उसको लेके कुछ कम्युनिकेशंस गैप्स थे और मस्जिद के सामने से जब ये जुलूस निकल रहा था तब उनकी कुछ आपस में, स्पेशली जो यंग जनरेशन है उसके बीच में कुछ हीट एक्सचेंज बातें हुई, जिसके तारतम्य में ये घटना घटी। कोइंसिडेंटली तत्काल ही हम और पुलिस के अधिकारी सब मौके पहुंच गए थे, तो सिचुएशन एकदम कंट्रोल में आ गई थी। लेकिन दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि शुरुआत वहाँ से हुई है। अभी तक की जो जांच है, आपकी भी लगातार बात हो रही होगी अधिकारियों से, उसमें क्या निकल करके आ रहा है? देखिए, पुलिस ने ओनली एफआईआर दर्ज की है और पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरेज के फुटेजेस हैं, वो उसको एग्जामिन कर रहे हैं और उसके बाद ही फिर और भी विस्तृत आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जो प्रोसेसन है सर, उसकी क्या परमिशन दी गई थी? क्योंकि इसमें भी दो तरह की बातें सामने आ रही है। एक तरफ प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि परमिशन नहीं थी इसको लेकर के, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास इसको लेकर के परमिशन थी और डिनाइल कहीं से भी नहीं आया था, तो वो ये मान के चल रहे थे। नहीं, मेरे पास जो जानकारी आई थी उसमें इनका आवेदन तो आया था लेकिन उसकी परमिशन नहीं थी। तो चूंकि मैंने बताया ना कि हनुमान जयंती के अवसर पर पूरा प्रशासन पुलिस केवल उसी कार्यक्रम को फोकस करता है, तो इसी तारतम्य में मेरे एसडीएम और हमारे जो पुलिस अधिकारी उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं थी कि उनको अनुमति दी गई है। तो ये भी कारण रहा था। जनरली इस टाइप के जो जुलूस होते हैं परमिशन ली जाती है, रूट मार्क फिक्स होता है, पुलिस व्यवस्था लगी रहती है, प्रशासन भी अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगाता है। तो जैसे मैंने बताया कि चूंकि हमारा फोकस हनुमान टेकरी पर था, तो इस कारण से मुझे लगता है कुछ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। क्या प्रयास किए जा रहे हैं दोनों तरफ के लोगों को बैठाल करके शांति स्थापित दोबारा हो सके? डेफिनेटली मेरी सभी दोनों वर्ग के जो प्रबुद्धजन हैं उनसे बात हो चुकी है और उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है कि हम शांति बहाल रखेंगे किसी भी कीमत पर, और जो यंग जनरेशन कुछ जो अग्रसित है, उत्तेजित है, उनको शांत रखेंगे ताकि हमारे ज़िले का माहौल ख़राब ना हो। और आपने देखा होगा कि इस समय पुलिस भी मार्च पास कर रही है, हमारे प्रशासनिक टीम भी घूम रही है, ताकि लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि सब लोग शांतिपूर्ण हैं, बाज़ार खुले हुए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा अपने गुना वासियों को कि आप अपना जो नॉर्मल रूटीन के काम उससे कीजिए। कहीं पे कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, तनाव नहीं है, क्योंकि हमें गुना को विकास की ओर लेके जा रहे हैं हम लोग, उसी को हमें प्रेरित करना है और यंग जनरेशन को भी हमें इस काम में इन्वॉल्व करना है। तो ये थे गुना के कलेक्टर साहब, जो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि अभी शांति बनी हुई है, जो दोषी हैं उनकी शिनाख्त की जा रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई है और अब शांति स्थापित है और दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत करके शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़, गुना।